वहीं भोपाल में लव जिहाद पर बुलडोजर एक्शन, छात्राओं से दुष्कर्म और लव जिहाद का आरोप। बता दें आरोपी फरहान साग साहिल के घर बुलडोजर एक्शन। तो जिला प्रशासन ने बुलडोजर शुरू की कार्रवाई। आरोपियों के घर को चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। तो पुलिस के 500 से ज्यादा जवान मौके पर मौजूद हैं और 3 लेयर में बैरिकेडिंग की गई है। तो बता दें सरकारी जमीन पर आरोपियों का घर बना था जिस पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। तो प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी है। लव जिहाद पर बुलडोजर एक्शन। तो पुलिस के 500 से ज्यादा जवान मौजूद हैं। तो सरकारी जमीन पर बता दें कि आरोपियों ने घर बनाया था और बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई जो है वो चल रही है। छात्राओं से दुष्कर्म और लव जिहाद पर बुलडोजर एक्शन। बता दें कि इलाके में 500 से ज्यादा जवान जो हैं वो मौजूद हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौके से भोपाल संवाददाता संदीप मिश्रा सीधे जुड़ गए हैं। संदीप, लव जिहाद में एक और बड़ा एक्शन, भोपाल में लव जिहाद पर बुलडोजर एक्शन जो है वो जारी है। तस्वीरें दिखाइए। इलाके में 500 से भी ज्यादा जो जवान हैं वो मौजूद हैं और 3 लेयर में बैरिकेडिंग की गई है। कविता, बड़ी कार्रवाई की गई है लव जिहाद के खिलाफ। हम लोग अभी इस वक्त अगर हम बात करें तो लव जिहाद का आरोपी साहिल के निवास पर हैं जिसको अभी जमींदोज कर दिया गया है। ये करीब 600 स्क्वायर फीट में इस मकान का निर्माण किया गया था और पुलिस के मुताबिक ये मकान अवैध भूमि पर बनाया गया था। लेकिन जिस प्रकार से अगर हम बात करें तो साद और साहिल के मकान पर सुबह से ही बुलडोजर चला है। करीब 5 बजे से ही बड़ी संख्या में पुलिस पहुंची थी और फिर उसके बाद इन मकानों को जमींदोज करने की कार्रवाई की गई। करीब 400 से 500 की संख्या में पुलिस कर्मियों को यहां पर तैनात किया गया था ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न होने पाए। तो पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई सुबह से ही अंजाम दी गई और लगातार अभी भी अगर हम बात करें तो ये कार्रवाई जारी है क्योंकि मकान फिलहाल ये जैसे साहिल का मकान टूट चुका है और अगर हम बात करें तो साथ का भी मकान वो करीब 1200 स्क्वायर फीट में उसका निर्माण किया गया था तो वो भी टूट चुका है। लेकिन मैं कुछ नज़ारा यहाँ दिखाना चाहूँगा जिस प्रकार से ये गली का अभी माहौल दिख रहा है। इधर अगर हम बात करें अभी आपने साहिल का मकान देखा और इधर साद का मकान तैयार किया गया था उसको भी पुलिस ने जमींदोज कर दिया है। बड़ी संख्या में आप भीड़ देख सकते हैं। नगर निगम की गाड़ी मलबा हटाने के लिए यहाँ पर पहुँची है। तो एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर पुलिस की और सुबह से ही जो कार्रवाई थी तो उसको देखने के लिए भी एक तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे थे क्योंकि जो पहले से पिछले करीब 1 महीने से जो जिस प्रकार से ये मामला चल रहा है यहाँ पर क्योंकि लव जिहाद को लेकर के जो यहाँ पर मामला दिख रहा था, लगातार कोर्ट कचहरी से खबरें आ रही थी कि किस प्रकार से इन आरोपियों ने लव जिहाद को अंजाम दिया पूरे भोपाल में। तो उसके बाद कई कॉलेज भी कटघरे में खड़े होते नजर आए। ये आप देख सकते हैं ये साद का मकान है। ये करीब 1200 स्क्वायर फीट में कविता ये मकान का निर्माण किया गया था। 2 मंजिला मकान था जो अभी हालांकि सामने का ही हिस्सा टूटा है क्योंकि ज़्यादा इधर दाएं बाएं जो जगह है तो वो जगह न होने के कारण मलबे का ढेर लग गया है। तो जेसीबी आप देख सकते हैं कि लगी है यहाँ पर मलबा हटाने के लिए और जब ये मलबा हट जाएगा तो उसके बाद फिर आगे की भी कार्रवाई होगी। बड़ा मकान है तो फिलहाल अभी कार्रवाई रोकी गई है। मलबा हटाने के बाद एक बार फिर से कार्रवाई शुरू की जाएगी। लेकिन ये कह सकते हैं कि बड़ा एक्शन यहाँ पर पुलिस ने लिया है और एक जो संदेश देने की कोशिश की गई है कि लव जिहाद किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं होगा। जिस प्रकार से यहाँ पर लव जिहाद के नाम पर धर्मांतरण का खेल खेला गया है भोपाल में, तो उसको लेकर के भोपाल की पुलिस लगातार सतर्क है
और उसी की वानगी के रूप में ये जो मकान तोड़ने की कार्यवाही आपने देखा है तो की गई है। जी बिल्कुल कविता। संदीप, आपने बिल्कुल सही कहा कि बड़ी कार्रवाई के साथ बड़ा संदेश है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही फरहान की बात करें, फरहान मकान के मामले में क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि आज 11 बजे सुनवाई भी होगी। संदीप, 11 बजे के बाद सारी चीजें साफ हो जाएंगी। साद और साहिब के यहाँ जो है सुबह 4 बजे जो है जिला प्रशासन की टीम। संदीप आपको आवाज आ रही है? संपर्क संदीप से टूट गया है, तो संदीप जो है एक्सक्लूसिव तस्वीर संदीप ने दिखाई। साद और साहिल के घर पर बुलडोजर चला है। संदीप, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल संदीप, आपने 2 तस्वीर दिखाई साद और साहिल के घर की, जो कि बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की गई है। यदि हम फरहान की बात करें, फरहान के घर पर भी बुलडोजर चलेगा, इस पर क्या कुछ अपडेट, क्योंकि आज 11 बजे सुनवाई भी है? कविता, इन 2 आरोपियों के खिलाफ फिलहाल कार्यवाही हुई है, उनके मकान को जमींदोज किया गया है। लेकिन फरहान का जो आपने नाम लिया है, फरहान क्योंकि अभी उसने स्टे लिया था, आज 11 बजे का सुनवाई का समय दिया गया है और इसीलिए अभी तक उसके मकान में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। उम्मीद ये है कि जब 11 बजे न्यायालय में सुनवाई होगी, वहाँ क्या फैसला होता है, न्यायालय क्या फैसला करता है, उसके बाद फिर यहाँ पर कार्यवाही हो सकती है। फिलहाल इन 3 आरोपियों में से 2 ही आरोपियों के निवास को जमींदोज किया गया है। फरहान के मकान पर अभी किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है। जी कविता। बिल्कुल संदीप, आपका बहुत ही शुक्रिया जानकारी के लिए, और आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए, जिला प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है और बड़ी कार्रवाई के साथ ये बड़ा संदेश भी है।